डियर स्टूडेंट्स, आज एक प्रैक्टिस सेट आया था, सुपर प्रैक्टिस सेट। सुपर प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा टफ, मॉडरेट टू टफ होता है, इसलिए अगर इसमें थोड़े कम स्कोर्स आपके हैं तो ये सोचना होगा कि ये सेट भी टफ होता है यूजुअली, लेकिन 15 से कम के स्कोर्स नहीं होने चाहिए। और अगर 15 से कम के स्कोर्स हैं तो फिर आपको टॉपिक्स में रिवीजन को बढ़ाना होगा और इसके ऑब्जेक्टिव्स करने होंगे। ऑब्जेक्टिव के अलग बुक्स आते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव, तो आप टॉपिक को फिर ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये रिवीजन आपके बड़े काम आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टॉपिक्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में ज़रूर करें और रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स बनाएं। हर अल्टरनेट डे एक प्रैक्टिस सेट आपको बनाना चाहिए अगर आपके स्कोर्स कम होते हैं। इसका एकमात्र उपाय है टॉपिक्स में आप रिवीजन बढ़ाएं और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस सेट्स बनाएं। डेफिनेटली 1 महीने के बाद ही आपका बढ़ने लगेगा स्कोर। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज कुछ नए टॉपिक्स हैं जिसमें हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, उसके बाद हम लोग मुगल काल करेंगे, लेकिन इस बीच में ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी वंश के रूप में। दो बड़े ही महत्वपूर्ण वंश यहाँ पे दिखाई देंगे। दिल्ली सल्तनत के काल में ही इन दोनों की स्थापना हुई। अच्छे से इसे पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसकी स्थापना की थी। हम्पी इनकी राजधानी थी। 4 वंश यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अरविदु 4 वंश हैं। इसमें देवराय सेकंड बहुत महत्वपूर्ण शासक और फिर कृष्णदेव राय फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदेव राय का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई विदेशी यात्री आते हैं और इस काल की ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि विदेशों से बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं, जैसे निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक, नूनीज, डोमिंगो पाइस, बारबोसा। ये 5 बड़े ही महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं। इसे आप देखें ये कहाँ से आया है। अब्दुल रज़ाक के बारे में बहुत बार आया है। निकोलो कोंटी इटालियन था, अब्दुल रज़ाक फारस का था। तो ये समझें किसके शासनकाल में आए, कहाँ से आए, क्या इनका कारण था, क्या इन्होंने बुक लिखा, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण नायंगार और आयंगार व्यवस्था दिखाई देगा। इनकी राजस्व व्यवस्था कैसी थी, टैक्स सिस्टम कैसा था, अधिकारियों को क्या कहते थे, नायक कौन थे विजयनगर साम्राज्य में, और फिर किस नदी के किनारे ये राजवंश स्थापित हुआ और विकसित हुआ। साथ ही यहाँ पर तालीकोटा का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध आपको दिखाई देगा, जिसे राक्षसी तंगड़ी या बेनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। 1565 में ये युद्ध लड़ा गया और उसके बाद माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया। तो बहमनी दोनों कर्नाटक और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। हम्पी राजधानी थी विजयनगर शासकों की जो कर्नाटक में है, जबकि गुलबर्गा राजधानी थी बहमनी वंश के शासकों की, तो दोनों कर्नाटक में है और महाराष्ट्र के क्षेत्र को मिलाकर एक दूसरे पर आधिपत्य के लिए यूजुअली युद्ध करते रहते थे। तो साथ में बहमनी वंश भी करें और इनके 5 महत्वपूर्ण वंश आपको दिखाई देंगे। आदिल शाही, निज़ाम शाही, बरीद शाही, ये सब कौन थे, संस्थापक कौन थे इनके, ये भी आप ज़रूर करें। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आप 2 पेजेस में कुछ सैमराइज फॉर्म में। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग आज परिवहन को एक्सटेंड कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट हम लोग कर रहे थे इसमें रोड ट्रांसपोर्ट, रेल हो चुका है, तो एयर ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज आपको करना है, जल परिवहन 2 करें। एयर ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं कि इलाहाबाद से नैनी के बीच पहला एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जैसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, तो ये सब एयरपोर्ट्स आप करें, एग्जाम्स में आते हैं। और फिर जल परिवहन ज़रूर करें, जैसे नेशनल हाईवे होता है उसे नेशनल वाटरवेज होते हैं। तो NW1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, सबसे लॉन्गेस्ट। और फिर बंदरगाह करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने पोर्ट्स हैं उन्हें करना है। ईस्ट वेस्ट भारत में जो फैले हुए हैं बंदरगाह, उन्हें आप समझें, ये एग्जाम्स में बराबर आते हैं, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉपिक में आज उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो इनका कॉलेजियम सिस्टम करें, कौन इन्हें चुनते हैं, कौन लोग, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वाइस प्रेसिडेंट का बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है। इनकी योग्यता, किसे रिजाइन करते हैं, कौन ओथ दिलाते हैं, ये सब उपराष्ट्रपति में करेंगे। उसके बाद हम लोग इकोनॉमी का एक टॉपिक करते हैं जिसमें हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं ये योजना प्लानिंग जो हम लोग कर रहे थे, पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना की क्या महत्ता थी, गरीबी हटाओ का नारा, समावेशी विकास, किसमें सर्वाधिक लक्ष्य था विकास दर का, ये सब। और फिर शुरू के 5 पंचवर्षीय योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिर उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स करते हैं। केमिस्ट्री आज स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक
इंट्रोडक्शन के साथ साथ हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक हम लोग मानते हैं। साथ ही उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पहला टॉपिक आपको दिखाई देगा, नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें ठोस, द्रव और गैस ये करना है, और फिर तत्व, यौगिक और मिश्रण। लेकिन मिश्रण का पृथक्करण नहीं करना है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर नहीं करना है, उसे छोड़ दें। एक अच्छा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। केवल आपको करना है पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में आज ले रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस, यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में आज समझना है। मेनली बैक्टीरिया और वायरस, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो दूध में आप देखते हैं पॉस्चराइजेशन होता है, बैक्टीरिया खोज किसने की, वायरस की खोज किसने की, लिविंग नॉन लिविंग के बीच लिंक है, ये योजक कड़ी है, वायरस किस प्रकार, ये सब समझें। और फिर हम लोग विविध लेते हैं, विविध मिसलेनियस में, ये एक अच्छा टॉपिक चल रहा, अच्छा है। तो विविध में आज हम लोग कर रहे हैं हमारी जो सेना है, हमारा रक्षा संस्थान है, उससे संबंधित जो हमारा डिफेंस है। तो ये भारत में किस तरह से रक्षा संस्थान है, उनके डिटेल्स करना है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इसमें आप ये भी समझें 7 ऐसे कमांड हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। स्थल सेना के जो हमारे थल सेना है, हमारी आर्मी है, ये 7 कमांड में बटी हुई है। एक ट्रेनिंग कमांड भी है जिसका हेडक्वार्टर शिमला है। तो अलग अलग कमांड, ईस्ट कमांड, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, जबकि हमारी जल सेना है, इसका ईस्ट कमांड विशाखापट्टनम है। तो ये सब समझें, और फिर पदों का क्रम ज़रूर आप समझें। तो ये सब समझें अलग अलग कमांड्स को, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। पश्चिमी कमांड थल सेना का कहाँ हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम लोग करते हैं 2011 की जनगणना। इसमें आज हम लोग कर रहे हैं नगरीकरण। तो अर्बनाइजेशन समझना है, हमारे देश में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, टॉप 3 करें, बॉटम करें, और अपने राज्य का करें ज़रूर कि कितना प्रतिशत नगरीकरण है बिहार में या उत्तर प्रदेश में या झारखंड में। तो ये भी ज़रूर करें, और टॉप के ज़िले, बॉटम के ज़िले नगरीकरण में। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स भी साथ साथ कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फरवरी का तीसरा सेगमेंट कर रहे हैं, तीसरा पार्ट। 6 लेकर हम लोग चल रहे हैं, 6 डेज़ का। तो आज हम लोग कर रहे हैं 13 से लेकर 18 फरवरी डेट वाइज करंट अफेयर्स 2020 फरवरी 13 से लेकर 18 डेट वाइज आपको ऑनलाइन जाना है। करंट अफेयर्स 13 फरवरी 2020 आप टाइप करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, डिटेल्स आप लें, डेट वाइज 6 दिन के। और फिर हम लोग हिंदी लास्ट में लेते हैं, जिसमें आज विशेषण है, एडजेक्टिव है, चूँकि संज्ञा, सर्वनाम, स्वर, संज्ञा ये सब हम लोग कर चुके हैं, क्रिया ये सब हो चुका है। हम लोग विशेषण एडजेक्टिव कर रहे हैं, इनके प्रकार और फिर इनके उदाहरण, यही एग्जाम्स में आते हैं। तो इतना आज के टॉपिक्स में हो चुका है जो 48 घंटे के लिए आपको मिल रहा है। ये टॉपिक्स 2 अलग अलग बुक से आपको दिया गया है। कभी कभी कंट्राडिक्शन होता है लूसेंट और क्रॉन में, एक ही टॉपिक। जैसे आज ही एक हमारे सदस्य का कमेंट आया था कि जूट का क्षेत्र अलग अलग दिया हुआ है। तो जूट एक बहुत बड़े क्षेत्र में, बिहार में थोड़ा सा उत्तर पश्चिम और हमारा पश्चिमी एरिया जूट का प्रमुख क्षेत्र है, बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र। तो इसमें ज़िलों में 1-2 आगे पीछे होता है, तो वो ज़्यादा उसमें घबराना नहीं है। दूसरा, डेटा में अगर डिफरेंस हो, आप नेट पे जाएं और उसे कंफर्म कर लें, चूँकि गाइड बुक है। दूसरा, दोनों संदर्भ अलग अलग लेते हैं। देखिए, अगर 2007 का डेटा होगा तो डेटा बदल जाएगा। अगर लूसेंट 2007 ले रहा है, क्रॉन 2008 ले रहा है, हो सकता है डेटा बदल जाए। सोर्स भी कहाँ से लिया जा रहा है, तो इसे कंफर्म कर लेना है नेट से। तो ये सब आप करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, इसका भी निवारण है। टेक केयर।